आज हसनपुर कबीर आश्रम में त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। हम लोग इसमें अपना उपस्थिति बनाए हैं, लेकिन ये सत्संग जो है ये एक ऐसी सत्संग है, इस सत्संग को हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में लेते हैं। इस परिवार से साहेब जी के छोटे लड़के द्वितीय पुत्र श्री संजय बाबू का देहावसान हो गया। मैं जब इस बात को टेलीफोन के जरिए सुना तो बहुत मर्माहत हुई, बड़ी चिंता हुई। लेकिन ये तो संसार है, काल का राज। यही संसार में काल भई राजा, जहां हम लोग अभी रह रहे हैं, बड़ा खुशी से जीवन बीत रहा है, जीवन यात्रा बीत रहा है, चल रहे हैं। ये सब काल का राज है। यहाँ के राजा कौन है? काल पुरुष। और उसके मुताबिक हमको चलना पड़ता है। उससे छुड़ाने के लिए एक सदगुरु कबीर का आविर्भाव हुआ। एक सदगुरु ही हमारे जीवन में, अगर हम मन वचन और कर्म से साहेब के चरणों में समर्पित हो जाएं, अपने चरित्र और अपने मन और इंद्रिय को स्ववश कर लें, तो फिर जीवन में कल्याण ही कल्याण मालूम पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है, हम स्थानीय हुजूर हसनपुर साहेब जी को इसके लिए बहुत बड़ा एक अपने तरफ से बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में जो धैर्य का परिचय दिया है, वो मानो एक सागर के समान है। सागर का जल सूखता नहीं, उसी तरह से साहेब जी का जो विशाल हृदय है, विशाल विचार है, सदगुरु कबीर के सच्चे अनुयायी हैं, इन तमाम बातों का परिचय हमें इस परिस्थिति से ही पता चल रहा है। हमें इस क्षणभंगुर संसार पर बहुत नाज नहीं करना चाहिए, बहुत गौरवान्वित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब जो हैं एक न एक दिन उस काल के पंजे में जाने वाले हैं। इस दुनिया में अगर कोई बात सच्ची है, शाश्वत, तो ये है मनुष्य का मृत्यु। चाहे मनुष्य हो, चाहे जीवधारी कोई भी प्राणी हो, इस मृत्यु मंडल में उसको एक न एक दिन जाना है। ये जड़ पदार्थ भी चले जाएंगे, जितने पेड़ पौधे हैं वो भी नहीं रहेंगे सब रोज। ये जो हम लोगों का सत्संग आयोजन किया गया, हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी धीरे धीरे नष्ट होगा। तो क्रमशः आने और जाने का नियम यहाँ चालू है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग यानी श्रद्धांजलि सभा में ही उपस्थित अपने को मान रहे हैं। और यहाँ जो एक शोक पुस्तिका का जो एक परिधान है, उस पर करीब करीब हम लोगों को दस्तखत कर देना चाहिए, हस्ताक्षर बना देना चाहिए। तो
ऐसी विषम परिस्थिति में आपकी हृदय की महानता को जितना भी कहा जाए वो कम है। वो शब्द मेरे पास नहीं कि आपके समस्त परिवार को किस शब्द से इसके लिए आपको बधाई का पात्र मानूं। हालांकि स्थिति बधाई देने का नहीं है, हम जानते हैं स्थिति बड़ी मर्माहत, घटना बड़ी मर्माहत हुई है, लेकिन इन्होंने जो अपना व्यक्तित्व का परिचय दिया है समस्त परिवार, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय विषय है और अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। सबों को इस मोह माया से थोड़ा सा नाता विच्छेद करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के परिवार से उसका देहावसान हो जाता है तो परिवार के लोग रोने लगते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। स्त्रियां रोती हैं, माताएं रोती हैं, पिता रोते हैं, भाई बंधु रोते हैं, समाज रोता है। जितने भी हित चिंतक हैं वो सब उस पर दुख प्रकट करते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम जिसके लिए रो रहे हैं वो मेरा था, कभी था, कभी नहीं था। हम केवल संबंध के लिए रो रहे हैं। ये हमारी नासमझी है। हम संबंध में बंधे हुए हैं। कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है। इस तरह से सामाजिकता में हम बंधे हुए हैं। तो इस संबंध में हम अपने आप को बांध करके और पीछे बड़ी पश्चाताप करते हैं। लेकिन इन तमाम बातों को आपने जो सामना किया है धैर्य के साथ, ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और इससे हम लोगों को सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अब सत्संग है तो अधिक तो कहने की जरूरत नहीं है और कहना भी नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा यह अस्वस्थ है। एक साखी साहब कबीर की रख रहे हैं, यथासाध्य अपने शब्दों में उसका विश्लेषण करेंगे। साहब कहते हैं, जीवन जौवन राजमद अभी रहा न कोई, जो पल बीते सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन जिसकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं, कर रहे हैं, शाम से ही 4 बजे दिन से ही। ये क्या है? जिस रोज हम लोग माता के गर्भ से इस दुनिया में आए, निकले, तो उम्र लगभग पूरी थी। लेकिन ज्यों-ज्यों समय घंटा 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन 2 दिन बीतता गया, हमारी उम्र घटती गई। लेकिन हम कामना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अब सयान होने वाले हैं। ये भूल भुलैया है। दरअसल में वो सयान नहीं होते तो पीछे की ओर जा रहे हैं। तो ये जीवन का जो सफर है, जीवन का जो यात्रा है, उस यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। न जाने किस घड़ी हमारा पांव फिसल जाए और हम गिर जाएं, हमारी मौत आ जाए। क्योंकि इस काल के राज में हम प्रतिबंधित हैं, बंधे हुए हैं। इस संसार में काल भय राजा भरमक जाल पसारा हो, असुर नर मुनि को छल से मारे और के कौन विचारा हो।
तो जो अपने को तपस्वी, जो अपने को ऋषि, जो अपने को महात्मा, जो अपने को ज्ञानी, जो अपने को उपदेशक मानते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा। और हम आप तो एक सामान्य मनुष्य मात्र हैं, हम लोगों को कैसे छोड़ेगा? ये मन में भावना रखना ही गलत है। किसी को नहीं छोड़ा है। संबंध एक घड़ी में विच्छेद हो जाता है, उसका कोई समय नहीं लगता, उसका कोई समय का कोई ठिकाना नहीं है। शरीर छूटा, संबंध विच्छेद हुआ। अब उस लाश पर हम रोते हैं, बिलखते हैं, तो केवल संबंध के लिए। तो साहब का संकेत है कि संबंध के लिए मत रो, संबंध समाप्त। जिस घड़ी इस शरीर से जीवात्मा निकल गए, उसी घड़ी ये शरीर जड़ पदार्थ जड़ हो गया। और इसकी जो गति हो, जिस ढंग से इसको रूपांतरित किया जा सके, रूपांतरित कर दिया जाता है। ऐसा हर समाज। तो साहब कहते हैं कि जीवन और यौवन, ये जीवन जो है क्षणभंगुर है। इतिहास साक्षी है। रामकृष्ण आए, बड़े भारी भगवान कहलाए, बड़े उनका पूजा हुआ, बहुत सारे भक्त हुए उनके, लेकिन उन्हें भी जाना पड़ा इस संसार को छोड़कर। सदगुरु कबीर आए, जिनके पद चिन्ह पर चलने वाले हम लोग हैं। 100% नहीं चलते हैं तो कम से कम जो ही चलते हैं, लेकिन मानते तो हैं, चलने का भी प्रयास करते हैं। वो भी आए अपने समय से और वो भी गए। उनका जो उपदेश मात्र था मानव समाज को, उस उपदेश को हम लोग अपने जीवन में उतारने के लिए कबीर पंथ समाज कहते हैं। कबीर पंथी, कबीर के बताए हुए राह पर अपने आप को चलना। लेकिन ये जीवन तो क्षणभंगुर है। जो ही हो गया, जितना देर हो गया वही बहुत है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितना रोज चलेगा। ये तो एक क्षण में जा सकता है या 100 बरस रह सकता है, कोई बात नहीं। तो जीवन, यौवन, जीवन चलने वाला है, चलता है, एक रोज समाप्त हो जाएगा। सबका समाप्त होता है। यौवन जैसे अभी जवानी के मद में, एक रोज हम लोग भी जवान थे और नहीं बुझाता था किसी रोज बुढ़ापा भी आएगा। एक मद होता है, जवानी का मद होता है। तो उस यौवन के मद में मदांध थे, लेकिन कहते हैं कि वो भी चलायमान है। एक दिन बुढ़ापा आएगा और हाथ मल के इस दुनिया से जाना पड़ेगा। नित्यकारों ने कहा है कि चलंग वित्तंग चलंग चित्तंग चलंग स्थित यौवने, चला चले चौ संसारे धर्मे एको ही निश्चल। ये धन जो है चलायमान है। आज कोई महासेठ है, कल वो भिखारी बन सकता है, और बना है। हम लोग आंख के सामने में देखें, अपनी नजर से देख रहे हैं कि फिर भिखारी बन गया और महासेठ था। तो ये यौवन रुकने वाला नहीं है, ये भी जाएगा। और ये संपत्ति जो है ये भी रुकने वाला नहीं है। एक न एक रोज आपके हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित हो जाएगा। जिस मद में हम हैं, जिस पर ढेर सारी चर्चाएं संध्या काल से हुई है कि मद क्या है, अहंकार क्या है,
इसको हमको नहीं पालना चाहिए। जो सच्चे मानव हैं अपने हृदय में अहंकार नहीं पालते, उसमें भी खास करके आध्यात्मिक जगत के जो लोग हैं, आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले जो व्यक्ति हैं, वो अहंकार को नहीं पालते। अहंकार से आदमी नाश होता है। जब बुद्धि विपरीत होती है मनुष्य का, तो वो अहंकारी हो जाता है, और अहंकार होने पर उसका सत्यानाश हो जाता है। कई प्रमाण हैं, इतिहास साक्षी है। कोई अहंकारी नहीं रहा, उसका गुमान नष्ट हो गया। तो जीवन यौवन भी नहीं रहेगा, जीवन भी नहीं रहेगा, यौवन भी नहीं रहेगा, राजमद भी नहीं रहेगा। ये भी चलने वाला है। चलंग वित्तंग, वित्त धन संपत्ति वो चलने वाला है। चलंग चित्तंग, ये मन चलायमान है, बहुत द्रुत गति से चलता है। चलंग स्थिति यौवने, जवानी चलने वाला है। इस तरह से चला चले चो संसारी। इस संसार चलायमान है, चलेगा। एक न एक दिन वो अपना जो निर्गत स्थान है उसको वहां पर पहुंच करके अपना ठिकाना लगाएगा। तो इसलिए साहब कहते हैं कि अविचल रहा न कोई अविचल नहीं रहा, सब चल रहा। अविचल नहीं, जो न चले वो अविचल है, जो चले वो चल है। तो जो चलने वाला है वो चल है। हम लोग चलने वाले हैं, तो चल जीवन में है। तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो? उसका एक तरीका है कि सत्संग में जाएं। चाहे छोटी सत्संग हो, चाहे बड़ी सत्संग हो, चाहे किसी भी पंथ पंथा का सत्संग हो, हमको भेद नहीं करना है कि हम अमुक सत्संग में नहीं जाएंगे, ये हमारे पंथ का सत्संग नहीं है। नहीं, अच्छा ज्ञान सब में है। थोड़ा सा जो अच्छा ज्ञान बुझाएगा, अच्छी बातें बुझाएगी, उसको अपने जीवन में हम ग्रहण करेंगे। और जो छोड़ने वाली बात है उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन सत्संग में जाना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है। अच्छी अच्छी बातें कही जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में कोई अविचल नहीं रहा। एक हमारा धन जो है, सो जितना हम धर्म किए, धर्म क्या किए? सत्संग में बैठे, अपने जीवन में सुधार किए, अपने आस पड़ोस के लोगों को मदद किया, समय पर शरीर से काम आए, अर्थ से काम आए, निसहाय को सहायता किया, जीव पर दया किया। कम से कम इतनी बातें रहे तो ये जीवन का सच्चा फल है। संतों के ये मूल लक्षण है। मनुष्य तो मात्र इसलिए आया है कि वो हंस बन के इस दुनिया में जो क्षीर है उसको ग्रहण कर ले और नीर को छोड़ दे, पानी को छोड़ दे। कबीर साहब कहते हैं कि नीर क्षीर का करे निवेरा, कहा कबीर सोय जन मेरा। कबीर साहब कभी नहीं कहते हैं कि कबीर पंथी मेरा। अगर ऐसा कहते तो कहते नीर चीर का करे निवेरा, कहीं कबीर कबीर पंथी मेरा। तो सोई जन मेरा जो नीर चीर का करे निवेरा, चाहे वो किसी जात धर्म का मानने वाला क्यों न हो, वही हमारा जन है, वही हमारा हित है, वही हमारा भक्त है, वही हमारा भाई है, वही हमारा सब कुछ है समस्त मानव में। लेकिन हम लोगों को कुंठित बुद्धि, एक संकुचित बुद्धि है, तो हम लोग उसको सीमा में बांध देते हैं। छत्र बड़ा होना चाहिए,
मस्तिष्क का जो उसका है क्षेत्र तो बड़ा होना चाहिए, सोच में सोचना चाहिए, बड़ी उदार दृष्टि से रहना चाहिए, उदार बातें, कल्याण की बातें सोचना चाहिए, तो अपना कल्याण भी निश्चित ही होगा। और आज प्रथम सत्र है, ये श्रद्धांजलि सभा का प्रथम सत्र है। अब कल जो फिर दूसरे सत्र में कार्यक्रम होगी उसमें हम लोग फिर उपस्थित होंगे और यथासाध्य अपने शब्दों में आप सबों से मिलेंगे, आप सबों से बातचीत होगी। इन शब्दों के साथ वाणी विराम लेता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। प्रेम से सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, गोड़ा साहेब की जय।